भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का भी समर्थन मिला। लोकसभा सांसद राहुल गांधी को भेजे गए पत्र में राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, आपकी जो ये देश जोड़ने की यात्रा है वो पूर्ण हो, जो लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। देश के हित में जो भी कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी को लिखे पत्र में आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को राम जन्मभूमि के पुजारी का भी समर्थन मिला है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोमवार को राहुल गांधी को पत्र भेजकर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने राहुल गांधी को भी आशीर्वाद दिया है। राहुल गांधी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय हो, आपको जो देश जोड़ने का ख्वाब आपने देखा है वो पूर्ण हो, जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, देश के हित में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हैं। इसी मंगल कामना के साथ शुभ आशीर्वाद, प्रभु रामलला का आशीर्वाद आप पर बना रहे। यूपी कांग्रेस ने शेयर किया है आचार्य सत्येंद्र दास का पत्र। यूपी कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, असत्य के अंधकार से सत्य के प्रकाश की ओर जाने वाले पथ के पथिक श्री राहुल गांधी जी के प्रति प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी के मुख्य पुजारी पूज्य संत आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज का शुभाशीष। अब राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी की तरफ से राहुल गांधी के संदेश के मायने क्या हैं वो समझिए। कहा जाता है कि आज से पहले सत्येंद्र दास की तरफ से कांग्रेस या फिर राहुल गांधी के लिए इस प्रकार के शुभ संकेत कभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से पहले संदेश दिया है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास का ये पत्र अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव और मायावती ने भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सत्येंद्र दास की शुभकामनाएं, आचार्य सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं अयोध्या राम मंदिर के, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरी राजनीति जो है वो राम मंदिर के इर्द गिर्द देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और ये बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा रहा है, एक सकारात्मक मुद्दा रहा है। लेकिन मुख्य पुजारी जब राहुल गांधी को उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंगल कामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह सियासत का मुद्दा भी बनता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस पत्र को बाकायदा ट्वीट भी किया गया है और ये बताने की, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी जो हैं वो भी राहुल गांधी को शुभाशीष दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अन्य चेहरों की शुभकामनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण पत्र मिलने के लिए धन्यवाद दिया था और भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जिलों से निकल कर जाएगी। इसमें गाजियाबाद, बागपत और शामली के जिले शामिल हैं। ये तीनों ही जिले पश्चिमी यूपी में पड़ते हैं। मुस्लिम आबादी और जाट संख्या, ये जो है ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक रहने वाले हैं। दलितों का भी प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत है। जाट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन 3 जिलों के जरिए कांग्रेस पूरी यूपी की राजनीति को साधने का प्रयास कर रही है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी का साथ दे रही हैं। विपक्ष के बड़े चेहरे तो शायद इसमें शामिल ना हो, लेकिन पार्टी दावा कर रही है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि देश को जोड़ने की यात्रा है। और इस सब के बीच में आचार्य सत्येंद्र दास की ये चिट्ठी जो राहुल गांधी को शुभाशीष देती है, उनके लक्ष्य की पूर्ति की मंगल कामनाएं करती है, ये काफ़ी वायरल हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको जमकर वायरल कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अयोध्या के रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी यदि राहुल गांधी की यात्रा के लक्ष्यों की पूर्ति की शुभकामनाएं देते हैं तो इसके बहुत गहरे मायने हैं, इस राजनीति के बहुत मायने हैं। और चलते चलते इस रिपोर्ट में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे जय श्री राम के बजाय जय सिया राम का नारा दिया। और जय सिया राम का नारा देना ही ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो श्री राम के साथ में जो राजनीतिक चीज़ जुड़ी हुई है नारों के साथ में, उसको लेकर एक काउंटर देना चाहते हैं। वो राम की राजनीति से बचना नहीं चाहते हैं। ये बदली हुई कांग्रेस देखने को मिल रही है। कांग्रेस पर बीजेपी ने तुष्टीकरण के बहुत सारे आरोप लगाए। मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने से छिटकने नहीं देना चाहती कांग्रेस। वो जानती है कि मुस्लिम मतदाता यदि एक होकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए देखने को मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में, बेशक अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पाए,
मुख्यमंत्री बनने के लिहाज से, लेकिन उनकी सीटों की संख्या, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ ये बताता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने उनकी ताकत को कितना बढ़ाया है। और यही वजह है कि कांग्रेस कहीं नहीं, बसपा कहीं नहीं, अब सपा जो है वो बीजेपी की मुख्य अपोनेंट यूपी में दिखाई देती है। इस बात को कांग्रेस पूरे देश की राजनीति के लिहाज से जानती है और पहले भी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कांग्रेस का जो रुख रहा उसी को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति कहा था। बहरहाल बदले हुए दौर में राहुल गांधी इस बात को समझ गए, कांग्रेस भी इस बात को जान समझ रही है कि इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, यानी श्री राम की राजनीति को भी साथ में रखना है और साथ ही साथ में मुस्लिम मतदाताओं को भी छिटकने नहीं देना है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में प्रवेश के साथ ही राहुल गांधी को अयोध्या के रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की ये चिट्ठी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।